तो उनके देखें तो एक दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। इस पर मायावती को बहुत ही बड़ी हानि और क्षति की उन्हें अनुभूति हो रही है। इससे भी वो पूरी तरह से अपने विपक्षी दलों पर हमलावर होती जा रही है। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, हम सब हमेशा की तरह राजनीति पे चर्चा करने के लिए आपसे फिर से जुड़े हैं और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती पर कि किस प्रकार मायावती अपने ही विपक्षी दलों पर हमलावर हो रही है, किस प्रकार उन्हें वोट बैंक की राजनीति से, जो कि दलितों की वो वोट बैंक की राजनीति करती थी, अब उनसे उन्हें डर लग रहा है। अब मायावती को यह डर सता रहा है कि कहीं भाजपा का अस्तित्व, जो लगातार 2004 के बाद धीरे धीरे गिरता जा रहा है, वो और खतरे में ना आ जाए। इन तमाम विषयों पर आज हम सभी आपसे चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। साथियों, हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार जब कांग्रेस के द्वारा 1000 बसों का प्रस्ताव राज्य के सरकारों पर और केंद्र सरकार को बताया गया कि हम 1000 बसों के माध्यम से फंसे हुए जो भी प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं, उन सभी को प्रियंका गांधी जी द्वारा बसें भेजी गई कि उन लोगों तक ये लाभ पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस पर भी भाजपा प्रमुख श्रीमती मायावती जी हमलावर हुई और उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत किया जा रहा है, ये पूरी तरह से राजनीति है। मैं सवाल करता हूं कि अगर ये वास्तव में राजनीति है, अगर प्रियंका गांधी जी 1000 बसों का मदद पहुंचाकर मजदूरों और छात्रों को राजनीति कर रही है, तो भाजपा प्रमुख से मैं ये विनती करता हूं और आपको बता भी रहा हूं कि आप 1000 बसों की जगह 1500 बसें भेज दीजिए। आप उनसे अच्छे नेता बन के आगे उभर जाएंगी। भेजिए तो सही। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो जो अच्छे कार्यों के बीच में हस्तक्षेप करने का कार्य है, इसे ना किया जाए। इस वर्तमान महामारी के दौर में हम देख सकते हैं कि 1990 के दशक से पहले कांग्रेस की जो मजबूती थी उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के वोट बैंक से थी, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक से थी और दलितों के वोट बैंक से थी। लेकिन 1990 के दशक के बाद से जब भाजपा का गठन हुआ, 1990 के दशक के बाद से जब सपा यानी अन्य पार्टियां जब क्षेत्र में अपना पैठ जमाने लगी, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सभी जातिगत जो समीकरण थे उनसे अलग होती चली गई। ब्राह्मण जो थे वो भाजपा के साथ चले गए, वहीं दलित जो थे वो भाजपा या कहे तो मायावती के साथ चले गए, और जो अल्पसंख्यक वोट थे वो आधे कांग्रेस और आधे सपा में बटे नजर आए। लेकिन मायावती जब अपने उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पार्टी पर हमलावर हो रही हैं, इसमें ये सोच का विषय कि आखिर क्या कारण है कि विपक्ष में होने के बाद, विपक्ष दलों में होने के बाद भी वो जब प्रियंका गांधी जी द्वारा 1000 बसों का प्रस्ताव रखा गया, उसमें मायावती जी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़ी होती नजर आई। अब इसे क्या कहा जाए? जब 2004 में मायावती जी के द्वारा भाजपा के द्वारा ब्राह्मणों और दलितों को मिलाकर एक मिलीजुली संगठन के तहत कि दलितों और ब्राह्मण भी साथ में आए, इसे लेकर उन्होंने एक अलग ही मुहिम छेड़ी और इसमें सफल भी हुई और वो 2004 में सरकार बनाने में सफल रही थी। लेकिन 2004 के बाद से उनके प्रदर्शन को देखें तो धीरे धीरे उनके प्रदर्शन में गिरावट आ रही है और यही चिंता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती को सता रही है। लगातार
जो दलित वोट बैंक है कहीं कांग्रेस की ओर ना विलय कर जाए, जो मजदूर वोट है, जो गरीब वोट है, पिछड़ा वोट है, वो कांग्रेस की ओर विलय ना हो जाए। इस पे बसपा प्रमुख को चिंता जो है वो लगातार सता रही और लगातार इस पर हमलावर हो रही है। जब राजस्थान में छात्रों और मजदूरों से पैसे वसूलने का मामला आया कि उन्हें घर भेजने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, इस पर भी मायावती पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी पेट रखने वाले, उन पर नजर रखने वाले प्रयागराज स्थित डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत, जो कि सामाजिक विज्ञान संस्था में प्रोफेसर और प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं कि जब काशीराम ने दलितों को लेकर एक बसपा का गठन किया था, इसमें जब उन्होंने दलित जातीय को एक करके एक इंद्रधनुष के तौर पे देखे तो सतरंगा आकार देने का काम किया था, उसमें जब मायावती का हस्तक्षेप हुआ तो वो केवल इन पार्टियों को दलितों में समेट के रख दिया गया। मायावती जी को ये वर्तमान समय में सताने लगा है कि कहीं ना कहीं मजदूरों का वोट बैंक, गरीबों का वोट बैंक कांग्रेस की ओर विलय ना कर जाए, जिससे कि उनके अस्तित्व पर खतरा पड़ेगा। अब बातें तमाम हो गई 1000 बसें की, तो आप भी उससे बढ़कर दें, लेकिन ये बातें कहना कि इस वर्तमान समय में जो कई नेता हैं आज बता दें तो वो लाश के ऊपर भी राजनीति करने में शर्म नहीं करेंगे, वो हिचक नहीं रहे हैं। इस दौर में भी किस प्रकार बिहार में आम लोगों पर, एक परिवार के लोगों पर हत्याएं की जा रही है, वहां भी तो भाजपा के साथ गठित सरकार है, वहां पर आप क्यों नहीं हमलावर हो रहे हैं? अगर समय रहते लोगों को मदद पहुंचानी है तो मदद करने का काम करें, ना कि बीच में हस्तक्षेप करके उंगली करने का कार्य किया जाए। अगर हो रहा है, सक्षम है, आप सफल हो रही है तो आप भेजिए। अगर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी के द्वारा अगर ये भेजा जा रहा है, मदद पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, बसें भेजी जा रही है, इस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति प्रारंभ कर दी गई कि उन्होंने टेम्पू का नंबर भेज दिया, उन्होंने बाइक का नंबर भेज दिया, कई ऐसे गाड़ियां भेजी जिनका इंश्योरेंस नहीं था, उनका रजिस्ट्रेशन पेपर फेल था। तो क्या ये समय अभी मजदूरों को घर पहुंचाने का है या फिर बसों का परमिट चेक करने का? मजदूरों को लाभ और छात्रों को लाभ पहुंचाने का काम है या फिर टेम्पू और बाइक गिनने का? अगर प्रियंका गांधी जी के द्वारा टेम्पू ही भेजा गया, चलिए ठीक है। प्रियंका गांधी जी ने यह तक कहा कि आप उस बसों में, उन टेम्पुओं में आप अपने पार्टी का झंडा लगाकर भेज दीजिए मजदूरों को। इस पर भी शर्म नहीं आई आपको? भेज देना चाहिए था या मदद करने का कार्य करना चाहिए था, लेकिन आपने उस पर हस्तक्षेप करने का काम किया। चलिए, ये आज हम मायावती पर बात कर रहे थे और मायावती को अब चिंता भारतीय जनता पार्टी से कम और अन्य विपक्षी दलों से ज्यादा सता रही है। और जो उनके देखें तो एक दलितों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। इस पर मायावती को बहुत ही बड़ी हानि और क्षति की उन्हें अनुभूति हो रही है। इससे भी वो पूरी तरह से अपने विपक्षी दलों पर हमलावर होती जा रही है। जहां बसपा को 49.6% वोट मिले थे और वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 6% वोट, और वो 6% वोट मिलने के बाद भी किस प्रकार मायावती को अपने 49% वोट की चिंता सता रही है, ये पूरी तरह से वर्तमान समय में देखने को मिल सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा बसपा प्रमुख श्रीमती मायावती जी कि आप वर्तमान समय में इस प्रकार की घिनौनी और गंदी राजनीति से दूर रहें और जो भी लोगों को कोई भी संगठन लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है उनका साथ दें। धन्यवाद।